Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 5 कह रहा है, suppose the block of previous problem is pushed down the incline with the force of 4 Newton. How far will the block will move in the first 2 seconds after starting from the rest? The mass of the block is 4 kg. देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था कि यहाँ से जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आई थी वो हमारी आ गई थी म्यू की वैल्यू 1/5√3। अब इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को हमें क्वेश्चन नंबर 5 में यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि हमने एक नीचे से इंक्लाइंड प्लेन के पुश डाउन की तरफ एक फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन का। अब ये 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये ब्लॉक दे रखा है 4 kg का। अगर मैं देखूं तो ऊपर से डाउन की डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया। आप एक बार चेक कर सकते हैं, 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया है और ब्लॉक का मास भी 4 kg दे रखा है। अब देखो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम में मतलब इसका अगर वेट देखूं तो क्या वो नीचे जाएगा। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये वाला एंगल में कितना आएगा 30 डिग्री और इधर वेट का कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 30 डिग्री। सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगी बिल्कुल परपेंडिकुलर और वेट का एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg sin 30 डिग्री। अब देखो नीचे की तरफ मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखी जाए तो क्या हो जाएगा म्यू डॉट एन और यहाँ से एन की वैल्यू देखी जाए तो क्या है mg cos 30 डिग्री। मतलब कि म्यू की वैल्यू भी रख देते हैं तो म्यू की वैल्यू हमने निकाली है 5√3 इंटू mg कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 मतलब कि 40 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। अब देखो इसको कट किया जाए तो √3 से √3 कट गया, 5 से गया 40 8 टाइम्स में और 2 से जाएगा ये 4। तो फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है 4 न्यूटन। ठीक है, अब पूरा लिख लेते हैं। नीचे की तरफ मोशन करेगा, मान लेते हैं लेट सपोज ए एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन ए निकालोगे तो क्या आएगा नेट फोर्स। नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा है mg sin 30 डिग्री और mg की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 40 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 4 न्यूटन भी नीचे की तरफ लग रहा है 4 और 4 फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है मतलब -f डिवाइड बाय टोटल मास। तो मास दे रखा है 4 kg। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, 2 से कटेगा, 20 टाइम्स में आ जाएगा 20/4। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो ब्लॉक है 4 kg वाला वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो वो 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, पहला टर्म 0 हो जाएगा, आ जाएगा हाफ, ए की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। मतलब कि अगर हम डाउन की डायरेक्शन में 4 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा 2 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।